भर जवाब देना पड़ेगा लोगों के सवालों का। क्या चाहती हो तुम क्या चाहती हो कि लोगों को घर बुलाकर उनके सवाल सुनूं और वो भंगड़े डाल कर मेरा मजाक उड़ाए? क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? तब वो सवाल इन भंगड़ों के शोर में दब जाएगा अबू जी। ढोल की थाप खा जाएगी उनकी आवाजों को जो उंगलियां उठाएंगे इस रिश्ते पर। कोई सवाल करे ना करे लेकिन मैं ज़ेबू को माफ नहीं करूंगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैंने तो रुहेल की आंखों में उसी वक्त पढ़ लिया था कि वो किसी की शय पर इतनी बड़ी बकवास कर रहा है। अब उसकी यही सजा है कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नहीं देखना चाहता मैं उसकी शक्ल। नहीं देखना चाहता मैं उसकी शक्ल। अबू जी अबू जी मुझे तुमसे भी नफरत हो रही है मेरू। हटाओ मेरे आगे से अपनी ममता और ये फरिश्तापन। वो मेरे दिल में सिर्फ नफरत डालकर नहीं जा रही, तुम्हारा बोझ भी मेरे गले में लटका कर जा रही है वो। अब सारी जिंदगी उसकी बेहयाई और तुम्हारी तन्हाई मेरी आंखों के सामने फिरती रहे। अगर मोहब्बत बेहयाई है तो मेरी माँ के वो खामोश इशारे क्या कहलाएंगे अब्बू जी, जिन्होंने आपका रिश्ता लेने के लिए मेरी दादी के जूते खिसवा दिए थे। अगर वो किसी कमी कमीन का नाम लेती तो मुझे इतनी आग ना लगती जितना उसने रुहेल का नाम लेकर चलाया है मुझे। जानते पूछते उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? उसके लिए तो 100 रिश्ते और भी आ सकते थे, लेकिन तुम रुहेल के सिवा और कहां जाओ? अब्बू जी मेरे लिए ये रिश्ता भी कॉम्प्रोमाइज था, वरना ऐसे कैसे आ सकती थी ज़ेबू बीच में? अगर उसने जरा सी भी मोहब्बत देखी होती मेरी आंखों में रुहेल के लिए, मैं आपकी खातिर किसी भी रिश्ते को कबूल कर लूंगी अब्बू जी। मेरा वादा है आपके साथ कि इसके बाद जो भी पहला रिश्ता आएगा मैं हाँ कह दूंगी। मैं कहीं पर भी एडजस्ट होकर दिखा दूंगी आपको अब्बू जी, लेकिन आप ज़ेबू को यूं रुखसत ना करें। उसकी शादी के ख्वाब देखे हैं मैंने। अगर वो इसी तरह चली गई तो फिर कभी इतनी बड़ी खुशी नहीं मनाई जाएगी इस घर में। प्लीज अब्बू जी, ठीक कहते हैं लोग, बिल्कुल गलत नहीं कहते। वो लड़की क्या बीबी है? वो लड़की उसने कभी किसी से कुछ मांगना चाहा ही नहीं बेटा, हमेशा बांटना सीखा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी, कभी भी नहीं। ऐसा ही तो किया है मैंने माँ, बहुत इज्जत के मुकाम पे रखा है उसे मैंने। जिंदगी की ऐसी मुश्किलात तो ज़ेबू मेरे साथ फेस करेगी।
सारा घर संभाला हुआ है उसने, हर एक को संभालती है। तुम सोचो बेटा, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाती, जन्नत बना देती। रिश्ते तो आसमानों पे लिखे जाते हैं, ऐसा ही कहा करती थी ना। तो फिर अब ना मेरे कहने से और ना आपके कहने से बदला जा सकता है। मैं तो ये सोच रही हूँ बेटा कि मेरे भाई का क्या होगा, क्या होगा उसका। ये बड़ी है बेटी, अगर इसकी शादी अब ना हुई तो पता नहीं इसका फिर रिश्ता आएगा नहीं आएगा। रोहेल, तुम्हें पता है, मुझे लगता है इसके बाद मेरे भाई के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। प्लीज डोंट वरी, it'll all be fine. I hope so, but I'm feeling very bad. Very bad. मना लिया है मैंने अबू जी को। अगले संडे को शादी है तेरी, और ऐसे वैसी नहीं होगी। जैसे मेरी शादी करवाना चाह रहे थे ना अबू जी, उससे बड़ी शादी होगी तेरी, धूम धड़के से। पता है ज़ेबू, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। मुझे अपनी शादी की जरा बराबर खुशी ना होती जितनी तेरी शादी की हो रही है। इस दिन के लिए तो मैंने दुआ भी मांगी थी पगली, कि पहले तेरा घर बसाऊंगी, फिर सोचूंगी अपने बारे में। मैं तो सोच सोच कर काम जाती हूँ ज़ेबू, कि अगर तू अपनी चुप का दरवाजा ना खोलती तो क्या होता। अगर तू अपने दिल की बात दिल में ही रख लेती, मैं कहां से लौटा पाती तेरी खुशियों को। अगर तू मुझे ज्यादा इशारा कर देती ना, तो इतनी बड़ी बात में ना बनने देती इसे। ज़ेबू, अच्छा रोना बंद कर देना जान, तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तो तुझे तेरी मोहब्बत मिल गई है, इस पर तो इस घर की दीवारें भी झूम रही हैं खुशी से। पगली, सबसे बड़ी खुशी की बात भला क्या है कि तुझे रोहेल जैसा शौहर मिल रहा है। बहुत ही शरीफ लड़का है रोहेल, बहुत ही अच्छा। जिंदगी भर खुश रहेगी तो उसके साथ। ज़ेबू, अब रोना बंद कर देना जान। अच्छा उठ, उठना ज़ेबू, उठ, मेरी तरफ देख, तुझे मेरी कसम है। उठ ना ज़ेबू, उठ जाना जान, उठ। तुझे पता है कि मैं कितना डरी हुई थी कि तू कहीं अपने जैसा पागल, बेवकूफ, उल्टा सीधा लड़का लाकर खड़ा ना कर दे हमारे सामने। तो फिर हम क्या करते हैं? ए, सब खुश हैं, अब्बू खुश हैं, मैं खुश हूँ, अज्जू खुश है, और डींगा भी खुश है। अच्छा रोते नहीं है ना? ए बेबू, तुझे तो खुश होना चाहिए ना जान, मेरी पगली दुल्हन बनेगी, कितनी प्यारी लगेगी ना तू, है ना? रोते नहीं है, खुश होते हैं। जानती हो मैरू, मुझे पहले इस बात पे यकीन नहीं था कि दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन अब
अब मुझे यकीन हो चला है कि हाँ, वाकई दुआएं कबूल होती हैं। इस दुआ की जितनी बड़ी कीमत मुझे देनी पड़ी है बिलाल,